हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। अगर आपको याद होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था मूल्यांकन के प्रकार। हम लोगों ने मापन के प्रकार में पढ़े भी थे कि वो 3 तरीके के हम लोगों ने किए थे। निरपेक्ष मापन किया था, सामान्यीकृत मापन किया था और एक एब्सेटिव मापन किया था। सारे मापन के बारे में मैंने आपको बताया था। पहले में परम शून्य ताप होता था, परम शून्य की सिचुएशन होती है। दूसरे में किसी भी तरीके से प्राप्तांक मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता था। जैसे राज्य के, आपको याद होगा 20 में से 0 नंबर आए थे, पर उससे हम ये नहीं बोल सकते थे कि राज्य के विज्ञान में नॉलेज 0 है। तीसरा मैंने आपको एब्सेटिव मापन बताया था। अगर आपको याद होगा, ऐसे उपकरण या विधि का प्रयोग जिसमें बाध्य चयन होते थे, यानी अगर हमें 4 वरीयताएँ दे रखी हैं तो हम 4 में से एक वरीयता को एक बार ही सिलेक्ट कर सकते थे। आई होप आपको कल की क्लास में सब कुछ याद हो गया होगा। क्लास में नहीं भी याद होता है तो एक बार उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास दोबारा मत देखिएगा। अगर आपने नोट्स बनाए थे साथ में तो अपने नोट्स भी देखो, आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन को त्रिमुखी प्रक्रिया भी बोला गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे कि त्रिमुखी प्रक्रिया पढ़ते ही मेरे माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है, जो कि हम लोग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं। कौन था भैया? याद करिए। शिक्षण को जॉन डिवी ने क्या बोला था? त्रिमुखी प्रक्रिया ना। विषय वस्तु से ये होता है, सुनने वाला सुनाने वाला, संप्रेषण प्रक्रिया जो थी। और यहाँ पर आपको वो भी याद होगा कि एडम्स ने शायद उसे द्विमुखी प्रक्रिया बोला था, ठीक है, जॉन एडम्स ने। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन को त्रिमुखी प्रक्रिया कौन बोल रहा है, तो शैक्षिक मूल्यांकन को भी त्रिमुखी प्रक्रिया कौन बोल रहे हैं? जॉन डिवी। जबकि यहीं पर एक इंसान अभी और आएंगे जिनका नाम है डॉक्टर पटेल। ये इसको भी सेम सिचुएशन से बोलेंगे कि एक चतुर्मुखी प्रक्रिया है। एक ये बढ़ाएंगे और ये जो बढ़ाएंगे वही ये बढ़ाएंगे जो जॉन डिवी ने पहले साल हम लोगों के लिए बढ़ाया था, 6 महीने पहले, मतलब इसके पहले वाले सेमेस्टर में। क्या बढ़ाया था इन्होंने? याद है क्या आपको? विषय वस्तु। यहाँ पे ये भी विषय वस्तु को ही बढ़ाएंगे आके। तो ये चीज़ें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। याद रखिएगा, शैक्षिक मूल्यांकन त्रिमुखी प्रक्रिया, ये बात जॉन डिवी बोलते हैं कि एक त्रिमुखी या फिर त्रिध्रुवीय, त्रिमुखी दोनों बोल सकते हो। अगर दिया जाए त्रिध्रुवीय तो कंफ्यूज मत होना, त्रिमुखी प्रक्रिया है। इन्होंने इसके 3 पहलू कौन कौन से बताए हैं? पहला बताया शिक्षण उद्देश्य, दूसरा बताया अधिगम अनुभव, तीसरा बताया व्यवहार परिवर्तन। ये 3 चीज़ें हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव और तीसरा मेरा व्यवहार परिवर्तन। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताओ, अच्छा शिक्षण उद्देश्य से क्या मतलब हुआ, तो किसी बालक को समाज के हितों के अनुसार शिक्षा द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण उद्देश्य कहलाता है। कोई बालक है और हम किसी बालक का या फिर जो समाज है, हम चाहते हैं कि उसका हित हो, मतलब उसका हित मतलब आपको पता है ना, कि उसका सब अच्छा हो आगे। तो हम उसको क्या प्रदान करते हैं? शिक्षा, ताकि उसके व्यवहार में क्या हो सके? परिवर्तन हो सके। और वही व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही जो है वही हमारा शिक्षण उद्देश्य कहलाती है। याद रहेगा। फिर भैया अगर आपने याद कर लिया तो दूसरा क्या है? दूसरा हमारा अधिगम अनुभव है। अधिगम अनुभव क्या होता है? शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल अगर हम विद्यालय में वातावरण बनाते हैं, जिससे बालक को सीखने में सहायता मिले और वो सीखने में उसकी रुचि उत्पन्न हो। जो क्लास का वातावरण है उसको हम लोग इस तरीके से बनाएं ताकि जो स्टूडेंट है वो छुट्टी ना मारे। वो सारे क्लासों की छुट्टी मार दे, पर उसको ये लगे कि नहीं, वो उस वाले क्लास में तो हमको चलना है, वो वाली जो मैम है, वो वाले जो सर हैं, वो जो पढ़ाते हैं एकदम पूरा समझ में आता है बढ़िया तरीके से। तो क्लास का वातावरण एक ऐसा बनाना जिससे कि बालक को सीखने में सहायता प्रदान होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अधिगम अनुभव। याद रहेंगे आपको ये चीज़ें। और इससे याद रखेंगे कि ये अनुभव जो होगा ये बालक के भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक पक्ष में सहायता प्रदान करेगा। उसको ये सारी चीज़ों में हेल्प भी करेगा, क्योंकि वो तो आपको पता ही है, जब क्लास का एटमॉस्फेयर वैसा बनेगा तो वो सारी चीज़ें ही सीखेगा वहाँ से। तीसरे नंबर पे व्यवहार परिवर्तन होता है। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का संकेत व्यवहार परिवर्तन करता है। यहाँ पे पहले और तीसरे को आप एक साथ भी याद कर सकते हो कि शिक्षण उद्देश्य का रियल काम वही होता है कि वो बालक और समाज के हितों में परिवर्तन कर सके, व्यवहार में परिवर्तन कर सके। तो यही व्यवहार परिवर्तन किसके कारण हो रहा था? शिक्षण उद्देश्य के कारण। यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर जब शिक्षण उद्देश्य की जो प्राप्ति हो जाएगी तो हमें पता चलेगा कि जिसको शिक्षण उद्देश्य मिल गया उसके 100% व्यवहार में परिवर्तन हमें दिखने लगेंगे। उसका बिहेव चेंज होगा, उसके मैनर्स आएंगे, उसमें कई सारी चीज़ों के डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके में पता चलेगा व्यवहार परिवर्तन क्या है? शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का जो संकेत होगा कि उसने शिक्षण उद्देश्य तो प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हमें उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई। चलो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में डॉक्टर पटेल को और देख लेते हैं।
डॉक्टर पटेल क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन जो होती है वो एक्चुअल में एक चतुर्मुखी प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया है? चतुर्मुखी प्रक्रिया है। याद रखेंगे यहाँ पे इतनी बातें तो पहले से हमको पता थी, ठीक है। ये 3 बातें हमको पहले से पता थी। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे विषय वस्तु ऐड हो जाएगी, ठीक है। विषय वस्तु इन्होंने उसमें बढ़ा दिया। तो आप बोलोगे कि शैक्षिक मूल्यांकन एक चतुर्मुखी प्रक्रिया है। डॉक्टर पटेल के अनुसार विषय वस्तु भी शैक्षिक मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है, शैक्षिक मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। अब इनके हिसाब से भैया कौन कौन से हो गए? आप बोलोगे देखो, एक तो भैया विषय वस्तु हो गया, भैया इसके पहले के 3 जो उन्होंने बताए थे जॉन डेवी ने, वो सारे बने रहेंगे। कौन कौन से भैया? एक तो शैक्षिक उद्देश्य था, शैक्षिक उद्देश्य, एक भैया था अधिगम अनुभव, और एक भैया था व्यवहार परिवर्तन। तो ये 4 हो गए, ठीक। तो ये 3 तो आप उनके लिए भी याद करोगे, एक ही इनके लिए भी याद कर लेना, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें हमारा बौद्धिक विकास ही सीमित हो। आप बोलोगे मूल्यांकन की प्रक्रिया में केवल बौद्धिक विकास ही सीमित हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ इसमें संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, कौशलात्मक विकास एवं व्यवहारिक पक्ष का भी विकास सम्मिलित होना चाहिए। आई होप आप समझ गए। मूल्यांकन प्रक्रिया केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ में संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, कौशलात्मक विकास एवं व्यवहारिक पक्ष का भी विकास सम्मिलित होना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक होगा। अब आप देखेंगे इस बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, जिसको सभी लिख सकते हैं, पर किसकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में सेशन दी एंड करते हैं। हमारे हो गए हैं 8-10 मिनट, जो भी हो गए 8 मिनट तो समथिंग हो ही गए हैं। और मैं क्लास इसीलिए छोटी बना रहा हूँ ताकि किसी को बोरिंग ना महसूस हो। एक कॉन्सेप्ट आपने देखा वो आपके माइंड में होना चाहिए, उतना आपको पता होना चाहिए। बाकी एग्जाम में से हेल्प मिलेगी। बाकी बहुविकल्प या तेलुगुत्री का मैराथन मैं लास्ट में करा दूँगा, उससे आप देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।